लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किया था, जिसमें हम समझ रहे थे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है, उससे हम क्या क्या चीजें निकालते हैं। उससे बेसिकली मोमेंट्स निकालते थे, एंड मोमेंट्स के थ्रू फिर हम आगे जो मेन वेरिएंस होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के, हम वो निकालते थे। तो आज हम देखेंगे मूवमेंट्स क्या होता है। तो बेसिकली मूवमेंट्स का टॉपिक हमने दो उसमें डिवाइड कर दिया था, दो वीडियोस में। फर्स्ट इज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, बिफोर लिसनिंग टू दिस वीडियो, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लास्ट वीडियो जो है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाली, आप एक बार उसको देख के आइए। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस निकाले थे, एमएक्सी की वैल्यू जो उनके लिए हमने निकाली थी, उन एमएक्सी की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बेसिस पे ये मूवमेंट्स निकालते हैं। सो बिफोर दैट, हम सबसे पहले देखते हैं कि मूवमेंट्स होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट्स मूवमेंट्स आर द क्वांटिटेटिव मेजर टू एनालाइज द रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बेसिकली कोई ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। मूवमेंट्स जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज आती है इनकी। ओके, उस वैल्यूज के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे मूवमेंट्स हम निकालते हैं जो उससे हमारा मीन आता है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले हम टाइप ऑफ मूवमेंट से देखते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स हमारे जो सिलेबस में है वो दो टाइप्स के हैं। द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल द फर्स्ट वन इज रो मूवमेंट, एंड सेकंड वन इज सेंट्रल मूवमेंट। नाउ रो मूवमेंट क्या होता है? हम हर एक मूवमेंट को ना जो कैलकुलेट करते हैं, वो अबाउट समथिंग पॉइंट कैलकुलेट करता है। तो रो मूवमेंट जो होता है वो हमारा अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट होता है, और जो हमारा सेंट्रल मूवमेंट होता है वो अबाउट मीन कैलकुलेट होता है। ओके, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो रो मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? रो मोमेंट का फॉर्मूला बनता है बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस जीरो। ओके, ऐसे ही अबाउट अगर मीन करना हुआ तो वो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस म्यू। तो ये इसकी एक तरह से आप कह सकते हो ब्रीफ डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की। अब इसमें हमारे पास रो मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं, दोनों ही डिवाइडेड होते हैं। ओके, कैसे डिवाइडेड होते हैं ये भी जो हमारा रो मूवमेंट होता है, अगेन रो मूवमेंट इज divided into multiple types, ठीक है, एंड सेंट्रल मूवमेंट भी। नाउ व्हाट हैपेंस इन टाइप्स ऑफ रो मूवमेंट। रो मूवमेंट्स ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, एंड ऑर्डर इज नथिंग बट द पावर, पावर ऑफ होल एक्सप्रेशन। मतलब ऑर्डर जीरो, ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री, एंड सो ऑन। तो ऑर्डर वन को अगर मैंने को लिखना हुआ तो मैं लिखूंगा एक्स। जब जैसे रो मूवमेंट है तो रो मूवमेंट पहले हमने रो मूवमेंट लिखा, उसकी पावर वन तो इसकी पावर वन। फिर वापस से रो मूवमेंट है तो एक्स माइनस जीरो, ऑर्डर टू है तो पावर टू। वापस से अगर रो मूवमेंट है तो रो मूवमेंट, ऑर्डर क्या है? थ्री, तो थ्री। तो ऐसे ही चलता रहेगा। अगेन सेंट्रल मूवमेंट, सेंट्रल को मूवमेंट को भी हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ही डिवाइड करते हैं, एंड order is nothing but the power with the same concept. Order 1, order 2, order 3, एंड सो ऑन, ये भी चलता रहेगा। अब ऑर्डर 1 को हम यहाँ कहाँ लिखेंगे? एक्स माइनस म्यू की पावर 1, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस म्यू का होल क्यूब। ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट्स हमने देख लिया, टाइप ऑफ मूवमेंट देख लिया, रो मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट क्या होता है, और रो मूवमेंट आगे कैसे डिवाइड होता है, सेंट्रल मूवमेंट आगे कैसे डिवाइड होता है। अब हम इनके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम रो मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। सो लेट मी गिव अ ब्रीफ हेडिंग टू दिस टॉपिक। रो मूवमेंट। ओके, सो रो मूवमेंट का एक बार मैं थोड़ा वो फॉर्मूला सा लिख देता हूँ।
माइनस जीरो। ओके, जो भी उसकी पावर होगी लेट इट बी द एन पावर, ठीक है। ओके, नाउ अब रो मोमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे को रो मोमेंट ऑफ ऑर्डर जीरो निकालना है। ओके, सो आई एम सेइंग दैट अगर मेरे को रो मोमेंट निकालना है, रो मोमेंट ऑफ ऑर्डर n is the nth derivative, of the moment generating function, दैट इज mxc, जो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था, उसका हम nth डेरिवेटिव करेंगे अबाउट t इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो बेसिकली क्या बोल रही है कि जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे जितना के भी ऑर्डर निकालना है। अगर हमको nth ऑर्डर निकालना है तो हम उसका nth टाइम डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करने के बाद हम उसमें t की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। तो उससे जो वैल्यू निकल के आएगी दैट वुड बी द रो मोमेंट ऑफ ऑर्डर n। ओके, टेक एन एग्जाम्पल, जहाँ पे मान के चलो पहले मेरे को निकालना ऑफ ऑर्डर जीरो। लेट मी गिव अ सब हेडिंग, मोमेंट ऑफ ऑर्डर वन। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आएगा मेरा, दैट इज मेरे को निकालना है एक्स माइनस जीरो की पावर वन। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ मैं, नथिंग बट, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है मेरा मीन। इतने मेरे को श्योरिटी आ गई। अब अगर हम देखते हैं बायनॉमियल के लिए भी और नॉर्मल के लिए भी, तो लेट मी राइट हियर बायनॉमियल के लिए देखते हैं, और इधर हम नॉर्मल के लिए देखते हैं। ओके, अब लास्ट लेक्चर में हमने एमएक्सीज निकाले थे, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा वरना वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, पी ई टी प्लस वन माइनस पी फोर टू द पावर एन। ये एमएक्सी हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने ये कैलकुलेट कर लिया था, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप वहां पे जाके देख के आ सकते हैं। अब मेरे पास एमएक्सी आ गया, अब मेरे को क्या निकालना है, ऑफ ऑर्डर वन। ऑर्डर वन मतलब मेरे को इसका फर्स्ट फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, मतलब इसको मेरे को एक ही बार डेरिवेटिव करना होगा, और उसके बाद मेरे को टी की वैल्यू जीरो पुट कर देनी होगी। तो इसके स्टेप्स क्या रहेंगे सोल्व करने के, टेक डेरिवेटिव, ठीक है, कितनी टाइम्स, ओनली वन टाइम, एन टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, वन है, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद वो क्या क्या करना है, पुट टी इक्वल टू जीरो। बस ये दो स्टेप है, ये दो स्टेप करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जैसे एम एक्स सी है मेरे पास, तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स सी टू कैलकुलेट माई एक्सपेक्टेशन ई एक्स, मतलब मूवमेंट ऑफ ऑर्डर वन। अब डी बाई डी टी पी ई टी वन माइनस पी और टू द पावर एन। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास आएगा पी ई टी प्लस वन माइनस पी और टू द पावर एन माइनस वन, और इंटरनल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा पी ई टू द पावर टी। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट हो गया। अब फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट होने के बाद अब हमें आगे करना क्या है, हमें वैल्यू पुट करनी है एट टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, एन पी ई की पावर जीरो प्लस वन माइनस पी और टू द पावर एन माइनस वन पी ई की पावर जीरो। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, तो p प्लस वन माइनस पी एन माइनस वन पी, ये कैंसिल, इट बिकम्स वन की पावर एन माइनस वन पी। वन की पावर एन माइनस वन इज वन, तो यहाँ से क्या आ गया एन पी। सो यानी बाइनोमियल के लिए जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, यानी मोमेंट ऑफ ऑर्डर जीरो, ऑर्डर वन, मोमेंट ऑफ ऑर्डर वन, दैट इज ई एक्स, और मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन
इज एन पे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर लाइक जब हम बाइनोमियल पढ़ रहे थे तो बाइनोमियल में भी हमने देखा था कि बाइनोमियल में हमारा जो मीन होता है वो हमारा मीन किसके बराबर होता है, एनपी के बराबर। ओके, ऐसे ही हम इसका नॉर्मल का कैलकुलेट करेंगे। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एमएक्सी है, दैट एमएक्सी इज ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, अब मेरे को वापस से क्या करना है, मेरे को निकालना है इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। दैट इज आई हैव टू कैलकुलेट आउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। दैट इज कि इसका डेरिवेटिव अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट ही रहता है, फिर ऊपर वाले का पूरे पावर का डेरिवेटिव होगा तो म्यू आ जाएगा, एंड यहाँ से सिग्मा स्क्वायर बाय 2 कॉमन, तो 2 टी, से टू कैंसिल, यहाँ से डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी। अब this was expectation of x. Now I need to calculate out the at t is 0. So putting t is equal to 0. So we got the value e की power 0 plus 0 and mu plus sigma square 0. So यहाँ से e की power 0, this whole term turns out to be 0. तो यहाँ से आ गया ये, यहाँ से आ गया this. So एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के बराबर आया म्यू के बराबर। और हमें पता है कि म्यू जो होता है हमारा इसमें, दैट इज व्हाट, मीन ओनली। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी हमारे किसके बराबर आ रहा है, मीन। दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके, अब नाउ, अब आगे क्या आता है, ये तो हमने पढ़ा कि ई ऑफ एक्स अगर हमें निकालना हो तो। अब आगे एक कंसेप्ट और आता है जिसको वो बोलते हैं हम, अब लेट्स से कैलकुलेट, मेरे को कैलकुलेट करना है बाइनोमियल का मूवमेंट। द सेकंड थिंग दैट आई नीड टू कैलकुलेट इज मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 2 फॉर द बाइनोमियल। नाउ फॉर द बाइनोमियल, मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए का मतलब क्या है कि मैं डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब मैं 2 टाइम्स करूंगा एट टी इक्वल टू 0 और किसका, एम एक्स सी का। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो डी ऑफ डी टी एट टी इक्वल टू 0, डी ऑफ डी टी एम एक्स सी। ओके, और एक बार हमने निकाल लिया था डेरिवेटिव दिस टर्म, इस टर्म का डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, डी बाई डी टी एम एक्स सी, डी बाई डी टी एम एक्स सी। तो इसका हमने निकाला था ये रहा। तो हम इसी पूरी वैल्यू को हम यहाँ से उठाएंगे। ओके, कॉपी किया, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, ये हमारे पास आया सिंगल डेरिवेटिव। अब इस सिंगल डेरिवेटिव का हमें एक बार और डेरिवेटिव करना है। तो एक बार और डेरिवेटिव करने के लिए जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स है जिसमें टी नहीं है, जैसे एन है, ये बाहर आ सकता है, पी जो है ये बाहर आ सकता है, तो हम इन टर्म्स को बाहर ले लेंगे। हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, एन पी बाहर आ गया, डी बाई डी टी करना है मेरे को टी इज टू 0 पर किसका, पी ई टू द पावर टी प्लस 1 माइनस पी और टू पावर एन माइनस 1 e to the power t. Now I will be using the product rule. So this bracket is like this. अब डेरिवेटिव लेंगे हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के। तो एक बार हम इस इंटरनल का डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज एन माइनस 1 पी ई टी प्लस 1 माइनस पी और द पावर एन माइनस 2। ओके, एंड इंटरनल डेरिवेटिव किया तो इंटरनल डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास आया पी ई की पावर टी, और ई की पावर टी एक बाहर भी था। अब पहली टर्म हमारी एज इट इज रहेगी और दूसरी टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो ई की पावर टी। हमारे पास ये आ गई। अब पुटिंग टी इक्वल टू 0, पुटिंग t is equal to 0, so np n minus 1 p e की पावर 0 is 1, तो आई एम नॉट राइटिंग दैट, 1 minus p
n-2 pe0 प्लस pe0 प्लस, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ pe0 इज 1, so directly p plus 1 minus p all to the power n-1 e की power 0. From here it comes n-1. Okay, so this p cancel and 1 की power n-2 is 1 only. So p e की power 0 is 1 and 1 plus again here cancel 1. Solving this we get n-1 p plus 1. Here it comes np minus p plus 1. np np 1 minus p. Okay, so we got it ex square. ऐसे हम ए एक्स क्यूब में निकाल सकते हैं, ए एक्स फोर भी निकाल सकते हैं. अब इसमें हमने क्या चीज देखी थी, हमने वेरिएंस का फॉर्मूला पता है हमें. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी? दैट इज एनपी प्लस 1 माइनस पी, और ई ऑफ एक्स वैल्यू थी एनपी, तो इसका होल स्क्वायर. सो इट बिकम्स एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एनपी माइनस एनपी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर. एन स्क्वायर पी स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल. यहाँ से एन पी टेकिंग आउट कॉमन, so 1 minus p, and 1 minus p is nothing but q, so it becomes npq. So variance of x for the binomial distribution, variance of binomial distribution is npq. ओके, सिमिलरली ऐसे ही हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक चीज पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा ई ऑफ एक्स वेरिएंस आता है, दैट वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर ना. सो हम एक तरीके से इसको इसी को प्रूव करेंगे कि हम वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते. तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब सेंट्रल रो मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 2 रो मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 2 माइनस रो मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 1 का होल स्क्वायर. सो वी हैव टू डू दिस. अब हमने रो मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 2 तो हमने यहाँ कैलकुलेट, रो मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 1 तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया. अब हमें सिर्फ रो मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैलकुलेट करना है. सो इसके लिए हमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है. ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा? ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज डबल डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स सी फंक्शन. अब एक बार तो हमने सिंगल डेरिवेटिव कर लिया था. सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी पास आई थी, यस, ये रही. ये हमारी सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है जहाँ पे हमने बाद में टी की वैल्यू 0 पुट करी थी. तो हम इसी को उठा के यहाँ लिख देंगे. सो हमें बेसिकली डेरिवेटिव करना किसका है, फिर क्या क्वेश्चन बन गया हमारा कि हमें डेरिवेटिव करना है सिग्मा सिग्मा म्यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर होल टू द मल्टीप्लाई म्यू टी, सॉरी म्यू प्लस sigma squared t. So I have to take the derivative of this whole expression. Now what? So आगे हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के. तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे द फर्स्ट एक्सप्रेशन का, फिर बाद में हम सेकंड एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करेंगे. ओके, सो फर्स्ट पार्ट का डेरिवेशन करते हैं. तो डेरिवेशन से आ जाएगा यहाँ सिग्मा, सॉरी यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा है, सिग्मा नहीं ये ई है, एक्सपोनेंट. ओके, सो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर म्यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर. अब पावर में मैंने जब डिफरेंशिएशन किया तो म्यू आ गया, एंड यहाँ से मेरा आ गया सिग्मा
स्क्वायर टी। ओके, प्लस पहली पहली टर्म को मैं एज इट इज कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके इसको यहाँ पे लिख देंगे। और द सेकंड पार्ट का फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो म्यू का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। अब इसमें हम टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ई की पावर 0 प्लस 0 म्यू प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर 0 प्लस 0, और यहाँ से 0 प्लस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। एंड सॉरी फॉर दैट अगेन, दिस इज एक्सपोनेंट। e की पावर 0 is 1, so 1 multiply mu square plus e की power this whole term, that is 0 plus 0 is 1 again, sigma square, so it becomes mu square plus sigma square. This is exponent of x squared, यानी moment of order 2. Now to calculate out the variance, e x square minus e of x whole square, e of x square is mu square plus sigma square minus e of x is nothing but म्यू। सो यहाँ से आ गया हमारा ये म्यू का होल स्क्वायर, दैट इज म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स, जो कि एक्चुअली हमने डिसाइड कर लिया था कि हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, एंड वही हमारा यहाँ पे आने लगा है। सो दैट मीन्स हमारा ये भी सही है। सो ऐसे हम रो मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं।